Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की मॉर्निंग सत्र में हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत, और जैसे जैसे चैतन्य भागवत आगे बढ़ रही है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का प्रेम, भगवान की दिव्यता उजागर हो रही है। वैष्णवों के बीच का व्यवहार, वैष्णवों के बीच के संबंध और उन सब का महाप्रभु के प्रति लगाव, उन सब का महाप्रभु के प्रति शरणागति, उन सब की महाप्रभु के प्रति लगन दिख रही है। कैसे गौर सुंदर सब वैष्णवों के मध्यांतर सेंटर बन के प्रकट हो रहे हैं। कल महाप्रभु ने अद्वैताचार्य पर कृपा की, हरिदास ठाकुर पर कृपा की, और फिर जितने भक्त हैं उन सब पे, मुकुंद पे स्पेशली कृपा हुई। कल पढ़ा किस प्रकार मुकुंद, महाप्रभु बोल रहे थे कि मुकुंद क्या है? मुकुंद अपराधी है, और मैं अपराधी को कभी नहीं दर्शन दूंगा। अपराधी क्या है? अपराधी ये है कि लॉयल नहीं है, ही इज नॉट लॉयल। वो इधर कीर्तन में भी आता है और उधर मायावादियों का संग भी करता है। वो इधर कीर्तन में भी मजे लेता है और उधर दूसरी जगहों पर भी जाके ये गड़बड़ करता है। तो इसलिए क्या है, ये अपराधी है, और ऐसे अपराधी को मैं कभी संग नहीं दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पर लोहे के छड़ी से वार करता हो, ऐसे बोले महाप्रभु। तो कई बार लोग जिनकी डेप्थ नहीं है वो हर जगह जाते हैं, वो कहते हैं अरे भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं जी, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं जी, भगवान के नाम में थोड़ा भेदभाव होता है जी, भगवान का नाम तो सब जगह एक जगह होता है जी, वहां भी हो रहा था वहां चले गए, यहाँ हो रहा था यहाँ चले गए, उधर हो रहा था वहां चले गए। ये क्या हमको भगवान का नाम इधर उधर। मायावादी भी कहते हैं भगवान ही सब कुछ है, भगवान का नाम लेते हैं। वो भी निर्विशेषवादी भी बोलते हैं अरे कहीं भी जाके बैठ जाओ, जहां चर्चा हो रही हो बैठ जाओ। नो, दिस इज नॉट लॉयल्टी, दिस इज नॉट राइट। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि भक्ति में आने से पहले तो मैं भी ऐसा ही था, और हम सब भी ऐसे ही होंगे। लेकिन भक्ति में आने के बाद ट्रेनिंग हुई है, ये समझा है कि लॉयल्टी किसको कहते हैं, ओबीडियंस किसको बोलते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, वासना किसको बोलते हैं, काम किसको कहते हैं। ये तो प्रभुपाद जी की शरण में आने के बाद उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, और सीनियर्स की गाइडेंस ने उन शास्त्रों को, उन हियरिंग्स को समझने का दृष्टिकोण दिया। तो यहां महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है पीठ पे कोई मारता हो डंडे,
किसके? लोहे के। क्यों? मुकुंद ऐसा काम करता है। तो कई बार लोग होते, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। किसी का भी संग करते हैं बिना भेदभाव के, और अपने आप को बोलते हैं जी हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन भगवत गीता कहती है कि ऐसा भेदभाव जरूरी है। अगर आप भेदभाव नहीं करते तो शेर को जाके गले क्यों नहीं लगाते? सांप का चुंबन क्यों नहीं करते? क्या तुम जीव जीव में भेदभाव करते हो? सब जीवात्माएं हैं, क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे जी। तो फिर तो भेदभाव करते हो। एक जगह करते हो, एक जगह नहीं करते हो, यानी अपनी मर्जी से जीते हो। मेरी मर्जी। Krishna consciousness is not about Meri Marji. Krishna consciousness is about Krishna's Marji. That is why it is called Krishna consciousness. आपकी चेतना में ही कृष्ण है। तो महाप्रभु बिल्कुल क्लियर थे, मुकुंद को दर्शन नहीं देंगे। और मुकुंद ने पूछा कि फिर कब मेरे पे कृपा होगी? बोले 1 करोड़ जन्मों के बाद। जब ऐसे ही सुना, मुकुंद नाचने लगा। जैसे ही मुकुंद नाचने लगा, मुकुंद ये सोचने लगा कि चलो मेरे अपराध, इसका मतलब कभी तो क्षमा हो ही जाएंगे। इसका मतलब महाप्रभु कभी तो मिलेंगे। अगर महाप्रभु बोलते कि वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब अनुभव खरबों जन्म हो जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। महाप्रभु ने बोला 1 करोड़ जन्म के बाद चलो। इसका मतलब मैं महाप्रभु से मिलने वाले रास्ते पे तो आ गया हूं। भले मेरा रास्ता लंबा है, बाकियों का रास्ता एक क्षण जितना। भले मेरा रास्ता लंबा है, लेकिन मैं मिलूंगा जरूर, महाप्रभु ने बोल दिया। इसका मतलब महाप्रभु मुझे अपने से अलग नहीं रखना चाहते। इसका मतलब चाहे 1 करोड़ जन्म ही सही, मैं उस रास्ते पे आ गया हूं। ही वॉज सो हैप्पी। और उसने नाचना शुरू कर दिया। जैसे महाप्रभु ने उसका उत्साह देखा, महाप्रभु ने बोला अभी बुला लो। 1 करोड़ जन्म एक क्षण में दूर हो गए। ये महाप्रभु की कृपा है। जब महाप्रभु देखते हैं जीव उसकी तरफ मुड़ने के लिए अग्रसर है, जीव उनकी तरफ मुड़ने के लिए उत्साहित है, एंथुजियाज्म है उसके अंदर, और उसको लग रहा है कि उसके अपराध कभी तो क्षमा हो जाएंगे, महाप्रभु की उसको कृपा मिलती है। तो तुरंत मुकुंद के सारे अपराध क्षमा हो गए, केवल भक्तों के उत्साह से। और अब ठीक करेंगे, अभी तक जो किया सो किया, आज से ठीक हो जाऊंगा, इतना उत्साह बहुत है। और ये जेन्युइन होना चाहिए। जैसी जेन्युइनिटी दिखेगी, महाप्रभु स्वीकार कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। भक्तगण मुकुंद को जैसे तैसे उठाकर महाप्रभु के सम्मुख लेकर आए। महाप्रभु के भव्य स्वरूप को देखकर मुकुंद भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगा। महाप्रभु ने कहा, उठो मुकुंद, बुरे संग में तुमने अपनी भक्ति रूपी संपत्ति खो दी थी, परंतु आज तुमने अपने प्रेम एवं मेरे वचनों पर दृढ़ श्रद्धा द्वारा मुझे जीत लिया है। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। बुरे संग में तुमने अपनी भक्ति रूपी संपत्ति खो दी थी। बुरा संग क्या? वो संग जो आपकी श्रद्धा खत्म कर दे, वो संग जिसकी वजह से आपकी मनोधारणाएं बदल जाएं, वो संग जिसकी वजह से आपके हृदय में एकांगी, एकाग्रता, एक निष्ठा समाप्त हो जाए,
वो बुरा संग है। भले ही वो संग किसी तथाकथित भक्त का ही क्यों ना हो, भले ही वो संग किसी ऐसे व्यक्ति का ही क्यों ना हो जो नाम तो लेता है लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है नाम पे, भले ही वो संग अपने आप को भक्त कहने वाले का ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम बुरा संग करेंगे, भक्ति रूपी संपत्ति हमारे हृदय से चोरी हो जाएगी। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं। अगर आप किसी स्त्री लोलू के साथ संग करते हो, वो आपके हृदय में स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति ऐसे इच्छाएं जागृत कर देगा कि वहां आपने बड़ी मुश्किल से भक्ति को संजोया था, वो भक्ति जाके वहां कोई स्त्री बैठ जाएगी या पुरुष बैठ जाएगा या कोई और आके बैठ जाएगा, आपकी श्रद्धा समाप्त हो गई। करके तो गए थे हम पूरी जबरदस्त तरीके से भक्ति, लेकिन हमने उसमें एक लगा दिया, छेद कर दिया अपने पात्र में। तो ये जो संग है ये भक्ति वर्धक भी हो सकता है, भक्ति घातक भी हो सकता है, और ये डिसीजन हमें स्वयं लेना है, whom to associate and whom not to associate। अगर आपका भक्ति के प्रति श्रद्धा है तो आप वही संग करोगे जिससे आपकी भक्ति बढ़े। अगर आपकी भक्ति के प्रति श्रद्धा अटूट है, आप चाहते हो प्रोग्रेस हो, तो आप ऐसे भक्तों का संग करोगे जो आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं, आपकी श्रद्धा बढ़ाने में हेल्प करते हैं। गुरु के वचनों को पालन करने में आपकी श्रद्धा है तो ऐसे लोगों का संग करोगे जो स्वयं गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए ललायित रहते हैं, उनका नहीं जो टॉट कसते हैं या पीछा खींचना चाहते हैं। दैट इज हाउ। आप शराबी बनना चाहते हो तो ऐसे लोगों का संग करोगे जिनको शराब के प्रति श्रद्धा है, ललक है, डिटर्मिनेशन है। दैट इज हाउ इट इज। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है। महाप्रभु कह रहे हैं बुरे संग में, अब बुरे संग में क्या, वो तो जाके वहां भी कीर्तन ही करता था। मुकुंद निर्विशेषवादियों के साथ बैठ के कीर्तन ही तो करता था हरि का। महाप्रभु बुरा संग कह रहे हैं उसको। अब कोई बोले हरि कीर्तन करने वालों को क्या निंदा कर रहे हैं, बुरा संग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। 2 लीटर दूध में महाप्रभु ने कहा अगर एक बूंद सांप का विष मिला हो वो दूध कोई नहीं पीता, बुद्धिमान जीव वो दूध कभी नहीं पीता। शून्यवादी, निर्विशेषवादी, इनका संग घातक हो सकता है। भले ही वो दूध 2 लीटर हो, 5 लीटर हो, 10 लीटर हो, पर उस पर कुछ विष मिला है। और मुकुंद जितनी भक्ति महाप्रभु के साथ आके बटोरता था वहां जाके गायब हो जाती थी, श्रद्धा ही नहीं रहती थी। लेकिन आज क्या किया है मुकुंद ने? महाप्रभु ने बोला 1 करोड़ जन्मों के बाद मिलूंगा, तो खुश होने लगा, यानी कि महाप्रभु के वचनों पर श्रद्धा आ गई है। महाप्रभु के वचन के ऊपर दृढ़ श्रद्धा हो गई है कि अभी प्रभु जी ने महाप्रभु ने कह दिया है, इट विल हैपन। और जैसे ही ये श्रद्धा आई है, महाप्रभु कह रहे हैं आपने मुझे जीत लिया है। देखो कितना आसान प्रोसेस है महाप्रभु को जीतने का। उनके वचनों पर श्रद्धा हो गई अगर आपकी, तो आप उन्हें जीत लोगे। अगर आपको कृष्ण के वचनों पर श्रद्धा हो गई है, आप कृष्ण को जीत लोगे। अगर आपकी महाप्रभु के शब्दों पर श्रद्धा हो गई है, आप उन्हें जीत लोगे। अगर आपकी अपने गुरु के वचनों पर श्रद्धा हो गई है,
आप गुरु को जीत लोगे। गुरुमुख पद्मा वाक्य चितते करिया क्या, और ना करी हो मने आशा। मतलब इतनी श्रद्धा हो गई है कि और कोई आशा ही नहीं है। क्या होगा? चक्षुदान दिलो ये ही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। आपकी अगर श्रद्धा हो गई है तो आप जीत लोगे उन्हें। महाप्रभु को जीतने का, कृष्ण को जीतने का, गुरुदेव को जीतने का ये बड़ा आसान तरीका है। उनके वचनों के प्रति श्रद्धा। बड़ी आसान कुंजी है, बड़ी ही आसान चाबी है, लेकिन लगाना बड़ा मुश्किल है। कौन है बाधा इसमें? बाधा है इसमें हमारा मन। और क्या बाधा है इसमें? बाधा है हमारी बुद्धि। और क्या बाधा है इसमें? बाधा है हमारी इंद्रियां। बाधाएं ही बाधाएं हैं। ये हमें चित्ते कोरिया एक क्या नहीं करने देता। लेकिन शास्त्र का चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वचनों पर श्रद्धा। जो कहा वो सत्य है, और उस पे मेरी श्रद्धा होनी चाहिए। जो हमारी तरफ की बात कर दे वो उसी पे श्रद्धा हो जाती है हमारी। ये गलत है। तो महाप्रभु ने बोल दिया कि तुमने मुझे जीत लिया है, तो हम भी महाप्रभु को जीत सकते हैं। महाप्रभु हमें बहुत कुछ सिखा के गए। न धनम न जनम न सुंदरी, न कविता व जगदीश कामये, मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवतात् भक्ति रहे तु की त्वयि। है नंद तनुज किंकरम, किंकरम, आई एम योर सर्वेंट। मैं तुम्हारा किंकर हूं। हे नंद तनुज, नंद के पुत्र कृष्ण, मुझे न धन चाहिए, न जन चाहिए, ना कोई सुंदरी चाहिए। मेरी तो एक ही इच्छा है, जन्म जन्मांतर तक, यानी कि मुझे आप हजारों करोड़ों जन्म दो, मैं कहीं किसी लोक में नहीं जाना चाहता। मैं तो हर जन्म में आपकी अहैतु की भक्ति करना चाहता हूं, जिसके पीछे मेरा कोई पर्सनल एजेंडा ना हो, जिसके पीछे मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कोई भी सेवा करते वक्त पूछिए अपने आप से, इसके बदले में तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? इसके बदले में तुझे अगर कुछ नहीं मिलेगा तो तू ठीक रहेगा? अपने आप से पूछिए, डू आई वॉन्ट एनीथिंग और आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। महाप्रभु के वचनों में श्रद्धा। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। Am I happily enjoying in this world without Krishna? Or I am feeling that the world is big zero without Krishna? महाप्रभु के वचनों में श्रद्धा हो गई है मुकुंद को, और इतनी योग्यता बहुत है। अर्जुन को भी सिर्फ यही तो हुई थी। अर्जुन को भी अपने गुरु यानी कृष्ण के वचनों में श्रद्धा हो गई थी।
दूसरे अध्याय में अर्जुन अपने को शिष्य रूप में स्वीकार करता है। शाधि माम अहम त्वाम प्रपन्नम, आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं अब आपका शिष्य हूं। और अंत तक जाते जाते गुरु के वचनों में इतनी श्रद्धा कि करिष्यति वचनम तव, करिष्यसि वचनम तव, आपके वचन का पालन करूंगा। तो वचनों में श्रद्धा है तभी तो पालन करेगा। अगर उनके वचनों में ही हमारे डाउट्स हैं तो हम क्या ही पालन करेंगे। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा मीन्स पूर्ण शुद्ध। आदि श्रद्धा मतलब आदि शुद्धता, और आदि शुद्धता कुछ नहीं होती। अगर आप 1 किलो चावल लेने जाओ और बोले आधे आधे चावल साफ हैं, आधे ही कंकड़ हैं, आधे शुद्ध हैं, क्या कहोगे? लोगे? नहीं लोगे। पूर्ण शुद्ध का अर्थ है 100% विदाउट कंकड़, 100% विदाउट मिलावट। जिंदगी का उद्देश्य यही है कि गुरु वचनों में, कृष्ण वचनों में हमारी पूर्ण श्रद्धा हो जाए। महाप्रभु यहां कह रहे हैं, तुमने मेरे वचनों में दृढ़ श्रद्धा द्वारा मुझे जीत लिया। आप किसी को जीतना चाहते हो, दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला, उनके वचनों में पूरी श्रद्धा। तुम मेरे प्रिय गायक हो और सदैव मेरे साथ रहोगे। महाप्रभु बोल रहे हैं, मुझे तुम्हारी गायकी तो पसंद है और तुम मेरे प्रिय गायक हो। तुम्हारे साथ घनिष्ठ संबंध के कारण मैं विनोद कर रहा था। यदि संयोगवश तुमसे कोई अपराध हुआ भी है तो मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे अंतरंग पार्षद हो, तुम्हारी देह पूर्णतः मेरी प्रेम भक्ति से ओतप्रोत है और मैं सदैव तुम्हारी जिह्वा पर निवास करता हूं। स्वयं को अत्यंत दीन अनुभव करते हुए मुकुंद ने कहा, हे भगवान, मैं कितना पतित हूं। श्रद्धाहीन मूर्ख होने के कारण मुझे भक्ति का जरा भी ज्ञान नहीं है। दुर्योधन ने आपके विश्व रूप के दर्शन किए, परंतु भक्तिहीन होने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। उपयुक्त भक्ति भावना के अभाव में आपके सम्मुख होते हुए भी मैं किस प्रकार दिव्य सुख का अनुभव कर सकता हूं। तो जिसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, उसके सामने भगवान खड़े हो जाएंगे लेकिन वो उसको स्वीकारेगा नहीं। कोई दिव्य पुरुष, महापुरुष हमारे सामने खड़ा होगा, हम पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे में भक्ति भाव नहीं है। तो किसने कहा दर्शन आंख से होते हैं? दर्शन तो भाव से हो जाएंगे। आपका भाव क्या है उनको देखने का? जिस समय आप रुक्मिणी के निवेदन पर उसका अपहरण करने के लिए आए थे, उस समय वहां उपस्थित सभी राजाओं ने गरुड़ पर विराजमान आपके तेजोमय रूप के दर्शन किए थे। इन राजाओं ने उस रूप को देख उनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, परंतु उन्होंने आपके विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाए, वे सब नष्ट हो गए। तो जिसकी पूजा ब्रह्मा, देव ऋषि इत्यादि सब करते हैं, उनके विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। कितने मूर्ख जीव है। जिनका सम्मान इतने लोग कर रहे हैं और कुछ लोग अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हीं के ऊपर प्रहार करने को चल पड़े। क्या होगा? सब नष्ट हो गए। हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर से बाहर प्रकट होते समय आपके शुकर रूप को देखा, परंतु उसके चित्त में आपके प्रति प्रेम एवं भक्ति नहीं थी, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। हिरण्यकश्यप ने आपके नरसिंह रूप को देखा, परंतु भक्तिहीन होने के कारण वह भी विनाश को प्राप्त हो। हे भगवान, मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति का लेश तक नहीं, परंतु आश्चर्य है कि मैं अभी तक जीवित हूं।
मथुरा में कुब्जा और सुदामा ने आपके दर्शन करके आपकी कृपा प्राप्त की, परंतु आपका दर्शन करने के बाद कंस मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि आपकी भक्ति से विहीन था। तो जो कोई व्यक्ति भक्ति से विहीन है, वो दर्शन करते हुए भी दर्शन नहीं कर पाएगा। पश्यति अपि अपश्यति, वो देखते हुए भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हृदय में श्रद्धा या भक्ति भावना नहीं है आपके प्रति। अंत में मुकुंद ने कहा, मैं एक कीड़े से भी घृणित तथा भक्ति विहीन हूं, भला आपसे क्या मांग सकता हूं। रोते रोते मुकुंद ने अपनी भुजाएं ऊपर उठा ली। भक्तिमय उन्माद से उसकी देह कांप रही थी। वास्तव में मुकुंद शुद्ध और सरल हृदय भक्त था। भगवान के प्रति उसका सहज आकर्षण था। इतना ही नहीं, वह सदैव महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों में, परिकरों में गिना जाता है। तब श्री विश्वंभर ने कहा, मुकुंद, भक्ति भरी तुम्हारी सेवा मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सी सेवा? भक्ति भरी सेवा। बड़ा ध्यान रखिए इस बात को। अगर आपकी सेवा के पीछे भक्ति नहीं भरी हुई, तो आपकी सेवा कोई प्रिय नहीं है। हमारी सेवा से ज्यादा जरूरी उसके पीछे का भाव है। डू यू हैव दैट सेवा मूड? अगर आपका सेवा का मूड है, then you will progress in bhakti. Then you will progress in bhakti. और अगर हमारा सिर्फ सेवा का मूड है, अपना अपना यश हो, सेवा करने के बाद भी यश मेरा हो, then it is never considered as seva. Because you want something in return. There is no ahaitukki. So Mahaprabhu is very clear. Mukund is also clear. रोते रोते मुकुंद ये सब सुन रहा है। तब श्री विश्वंभर ने कहा, मुकुंद, भक्ति भरी तुम्हारी सेवा मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भी तुम गाओगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। तुमने सत्य ही कहा है, मुझे बाहरी आंखों से नहीं, अपितु एकमात्र भक्ति भरी दृष्टि से देखा जा सकता है। तो मुकुंद ने तो कई उदाहरण दे दिए। नरसिंह के सामने हिरण्य, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, पर हिरण्यकश्यप उन्हें शत्रु मान रहा है। क्यों? क्योंकि भक्ति की भावना नहीं है। हिरण्याक्ष के सामने शूकर रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, हम भक्त लोग प्रणाम करते हैं। हिरण्याक्ष उनसे युद्ध करने को रेडी है। सोचिए, भक्तिहीन अगर हृदय है, हमारी भक्ति नहीं है हृदय में, तो हम क्या करेंगे? गड़बड़ कर जाएंगे। भले ही आप इतनी सारी, आप कहोगे मैं तो इतने एक्टिविटीज करी इतने सालों से, मैं तो बहुत कुछ करता हूं, मैं तो बहुत कुछ किया है, अंत में भगवान फिर भी नहीं मिले, अब क्या होगा? ये तो बेकार है, गड़बड़ हो गई। आपने सेवा तो की, सेवा के पीछे सेवा का मूड नहीं है तो बेकार है। लेकिन अगर सेवा के पीछे भक्ति का मूड है, अब ये मूड क्या होता है? व्हाट इज सेवक मूड? इसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले दिनों में। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। आप सबसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। हरे कृष्ण।